गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। जंगल में ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, स्कूल की तरफ से ऐलान सुनो। सुबह सब बच्चे स्कूल जाएंगे। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, सब बच्चे स्कूल जाएंगे। ऐलान खत्म हुआ। याहू! सुबह हम स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ कुकू भाई, मैं भी घर रह रह कर बोर हो गई थी। गुड़िया कुकू, ऐलान सुन लिया ना? जी मम्मा, हमने सुन लिया। जहाँ गुड़िया और कुकू ऐलान सुनकर खुश हो रहे थे, वही जग्गू उदास हो गया था। मैंने तो काम भी मुकम्मल नहीं किया, टीचर बहुत मारेगी, मुझे कुछ करना होगा, मैं क्या करूं? जग्गू उड़ता है और उल्लू के पास जाता है। चाचा उल्लू, आपको भी पढ़ना पसंद नहीं था, तो आप पढ़ाई से कैसे बचते थे? बस मैं हर बार कोई नया प्लान बनाता था। कभी कभी तो मैं अपना बैग ही उठाकर झाड़ियों में छुपा दिया करता था। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं भी अपना बैग झाड़ियों में फेंक दूंगा, ना बैग होगा ना स्कूल जाना पड़ेगा। जग्गू खुश हो जाता है। जग्गू अपने घर वापस आता है। मम्मा भी घर नहीं है, ये मौका अच्छा है, मगर मेरा बैग है कहाँ? जग्गू इधर उधर देखता है। वो रहा मेरा बैग। जग्गू अपना बैग उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। वो अभी घर के पास ही था। आगे से गौरी कवि आ जाती है। मम्मा, मम्मा आज इतनी जल्दी घर आ गई, मुझे वापस जाना होगा, कहीं मम्मा मुझे देख ना ले। जग्गू पेड़ों के पीछे से छुपते छुपते अपने घर वापस चला जाता है और अपना बैग अलमारी के पीछे छुपा देता है। जग्गू डर जाता है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं वो अपनी बॉल ढूंढ रहा था। तुमने सुना है ना, स्कूल खुल गए हैं। सारी छुट्टियां तो तुमने ऐसे ही गुजार दी। अब किसी किताब का मुंह खोलकर देख लो। मम्मा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं जब भी किताब पढ़ता हूँ मुझे नींद आने लगती है। हाँ, मोबाइल पकड़कर तो नींद नहीं आती, वो तो चाहे सारी रात सारा दिन चलाते रहो। शर्म कर लो कुछ। चलो अपनी किताबें खोलो और देखो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अगर कुछ रहता है तो उसे मुकम्मल करो। जी मम्मा। कुकू, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? हाँ जाऊंगा, इतने दिनों बाद स्कूल जाएंगे। पहले दिन कुछ खास पढ़ाई तो होती नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर सब बच्चे ये सोचकर छुट्टी कर लेंगे तो फिर टीचर किसको पढ़ाएगी? अगर हम सब स्कूल जाएंगे तो पढ़ाई होगी और फिर ब्रेक में हम खूब खेलेंगे भी। तुम छुट्टी मत करना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर ठीक है, हम कल स्कूल जाएंगे। कबूतर अंकल, अपनी इस्त्री दे दे, हमने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है, हमारी इस्त्री खराब हो गई है। ले जाओ, मगर गुड़िया बेटी जल्दी वापस कर जाना, कीकी का यूनिफॉर्म भी अभी प्रेस करने वाला रहता है। मम्मा मम्मा, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है। जग्गू मेरे बच्चे, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी कवि जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। अब मैं अपना बैग झाड़ियों में फेंक आऊंगा। जग्गू अपना बैग उठाकर घर से निकलता है। जग्गू नदी पर जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ तो सारे पक्षी पानी पीने आएंगे, वो देख लेंगे, मुझे बैग कहीं और छुपाना होगा। जग्गू बैग उठाता है और जंगल में इधर उधर घूमकर जगह ढूंढने लगता है। कहाँ छुपाऊं कि दोबारा मिले ही ना? कहाँ जाऊं? हाँ, मैं इसे झरने के पास झाड़ियों में छुपा देता हूँ। फिर जग्गू कौवा झरने की तरफ चला जाता है और अपने बैग को झाड़ियों में छुपा देता है। जग्गू, कहाँ गया ये? जग्गू बेटा, तुम तो कह रही थी जग्गू की तबीयत ज्यादा खराब है, वो उठकर नहीं आ सकता। अब बताओ कहाँ है जग्गू? मेरा भी टाइम खराब किया। जग्गू वहाँ आ जाता है। जग्गू, कहाँ थे तुम? जग्गू घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। वो मम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैं पानी पीने गया था। हाय, मेरा पेट। बुलबुल डॉक्टर, देखे ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल जग्गू को देखती है। गौरी, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे क्या हुआ है। बुलबुल गौरी को एक तरफ ले जाती है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे बेटे को, ये सब स्कूल ना जाने के लिए ड्रामे कर रहा है। तुम अभी देखना ये कैसे उठकर बैठ जाएगा। गौरी बहन, जग्गू के 3 टीके लगेंगे। एक बड़ा टीका मैं अभी लगा देती हूँ और 2 कल लगेंगे। बड़ा टीका? मगर मेरे तो सिर्फ पेट में दर्द था।
अच्छा, दर्द था, अब नहीं है क्या? नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मम्मा देखें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे टीका नहीं लगवाना। टीका तो अब लगेगा। जग्गू डरकर बाहर भाग जाता है। बुलबुल और गौरी हंसने लगती हैं। ये बच्चे भी ना हद करते हैं। ऐसे कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। जग्गू अपने घर के बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था। शुक्र है, टीके से तो बच गया। बैग मिलेगा तो स्कूल जाऊंगा ना। सुबह तो मेरी पक्की छुट्टी है। अगर स्कूल जाता तो कितनी मार पड़ती मुझे। ना तो मैंने कुछ याद किया और ना ही काम लिखा। गुड़िया और कुकू ने स्कूल जाने की सारी तैयारी कर ली थी। गुड़िया बहन, कल हम दोनों नए शूज पहन कर जाएंगे। हाँ कुकू भाई, बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी, एक बार अपना लेसन सब कुछ पढ़ लो ताकि जब टीचर कोई सवाल करे तो आप अच्छे से जवाब दे सको। जी मम्मा। गुड़िया और कुकू कुछ देर पढ़ते हैं और फिर अपनी मम्मा के साथ झरने पर जाते हैं। गुड़िया कुकू, वो देखो सामने झाड़ियों में क्या है? मम्मा, ये तो कोई बैग लग रहा है। मम्मा, ये तो जग्गू का बैग है। सुबह स्कूल जाते हुए उनके घर दे देना। चलो अब कुछ देर खेल लो। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन गौरी कवि इधर उधर बैग ढूंढ रही थी। कहाँ जा सकता है बैग? मैंने तो यहाँ ही रखा था। मम्मा, मैं बैग के बिना तो स्कूल नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ। गुड़िया और कुकू बैग लेकर वहाँ आ जाते हैं। ये लो जग्गू, तुम्हारा बैग। बैग? ये बाहर कैसे गया? गौरी सब समझ जाती है। चलो मिल गया बैग, अब तो कोई मसला नहीं है ना। चलो अब स्कूल। जग्गू गुस्से से गुड़िया और कुकू को देख रहा था और बुरा सा मुंह बनाकर वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। गुड़िया और कुकू भी उसके पीछे पीछे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, क्यों तुम मेरी शादी करवाने पर तुल गई हो? मुझे जिंदगी खुलकर जीने दो। मैं इस शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। बेटी, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। गौरी कव्वे की माँ गौरी की शादी जबरदस्ती कालू कव्वे से करवा देती है। एक दिन गौरी कव्वे अपनी सहेली के पास जाती है। मेरी माँ ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। वो कौवा ना तो मुझे कहीं बाहर जाने देता है और ना ही घर में सुकून से रहने देता है। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सहेली, अब क्या हो सकता है? अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देखो मैं कितने सुकून में हूँ, सारा जंगल घूमती हूँ, जहाँ दिल चाहे वहाँ जाती हूँ। चलो बस करो, अब मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। मुझे अभी पिकनिक के लिए सामान भी लेने जाना है। गौरी कव्वे जलती हुई अपने घर वापस आ जाती है। ये घर की क्या हालत बनाई हुई है? हर जगह गंदगी है और रात वाले बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। कालू, मुझे ये काम वाम नहीं आते, तुम कोई काम वाली रख लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं काम वाली रख कर दूं तुम्हें। हाँ, एक हल है मेरे पास। वो क्या? हम दोनों मिलकर घर साफ कर लेते हैं। गौरी मुंह बनाते हुए मान जाती है। हाँ ठीक है, मगर बर्तन तुम धोगे। ठीक है, मैं बर्तन धो लेता हूँ। कालू कौवा बर्तन धोने लगता है। तोता वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था। वो खिड़की में रुककर कालू कौवे का मजाक उड़ाने लगता है। वाह वाह, लगता है कालू भाई को शादी रास आ गई है। बड़े बर्तन धुल रहे हैं। बड़ी चोंच वाले बड़ी बड़ी बातें मत करो, भाग जाओ यहाँ से। तोता हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मजाक बनाकर रख दिया इस गौरी ने मेरा। गौरी कव्वे झाड़ू उठाकर अलमारी के पीछे छुपा देती है। कालू कौवा बर्तन धो लेता है। कालू जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कब से झाड़ू ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे झाड़ू मिल ही नहीं रहा। मैं तो अब सोने लगी हूँ। ऐसे कहकर गौरी कव्वे घोंसले में लेट जाती है। वो देखो अलमारी के पीछे झाड़ू पड़ा है। गौरी, गौरी, क्या तुम इतनी जल्दी सो गई? गौरी कव्वे कोई जवाब नहीं देती और सोने का नाटक करती है। कालू कौवा झाड़ू उठाता है और घर की सफाई करने लगता है। ये कचरा बाहर फेंक आता हूँ। कालू कौवा कचरा उठाता है और फेंकने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। वाह कालू, बड़े काम हो रहे हैं।
हो गया शादी का शौक पूरा। कबूतर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। इन सब ने तो मेरा मजाक ही बना लिया है। एक वो गोरी है, जरा सा भी काम करके राजी नहीं है। कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। गोरी, मैं थक गया हूँ, कुछ खाने को ही बना दो। पति जी, आप आज कुछ होटल से ले आए, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में मुझसे आग नहीं जलती। मुझे आदत नहीं है होटल से कुछ खाने की, मुझे घर का खाना ही पसंद है। क्या तुम कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आओगी? अच्छा, मैं जाती हूँ। गौरी कव्वे घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो बहन, सुना है तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? अगर सूखी लकड़ियाँ होती तो गौरी बहन मैं जरूर आपको दे देती, मगर मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। अच्छा रानो, क्या ये टीवी नया खरीदा है? हाँ, मानो जी लेकर आए हैं। जब बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं तो मैं बच्चों को कार्टून लगा देती हूँ। क्या इस पर कोई ड्रामा या मूवी नहीं लगती? लगती है, मगर मैं नहीं लगाती, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है। अभी तो बच्चे नहीं हैं। रानो, तुम मुझे टीवी पर मूवी लगा दो, बहुत देर हो गई मुझे मूवी देखे हुए। फिर रानो चिड़िया गौरी कव्वी को टीवी पर मूवी लगा देती है और गौरी कव्वी वहाँ बैठकर मूवी देखने लगती है। न जाने गोरी कहाँ रह गई है, मुझे खुद ही जाना होगा। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है, मगर गौरी कव्वी अभी तक नहीं आई थी। दोपहर से शाम हो गई, न जाने कहाँ रह गई ये गोरी की बच्ची। कालू कौवा सब्जी काटता है और हंडिया चूल्हे पर रखता है। नमक, मिर्च, चावल सब डाल दिया। अगर थोड़ा मसाला होता तो चावल और भी मजेदार बनते। मैं रानो चिड़िया से मसाला लाता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चावल में डालने के लिए मसाला लेने जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है बाहर? रानो बहन, मैं हूँ कालू कौवा, मुझे थोड़ा मसाला चाहिए। रानो बहन, प्लीज मेरा मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, प्लीज प्लीज रानो बहन। अच्छा ठीक है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवा अंदर आ जाता है। रानो चिड़िया कालू कौवे को मसाला दे देती है। रानो बहन, आपने गोरी को देखा है कहीं? न जाने कहाँ चली गई है, नादान है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। नहीं कालू भाई, मैंने तो गोरी को कहीं नहीं देखा। कालू कौवा मसाला लेकर घर चला जाता है। गोरी आ जाओ बाहर, कालू चला गया है। गोरी कव्वी अलमारी के पीछे से निकल आती है। गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ये ना हो तुम अपने इतने अच्छे फिक्र करने वाले पति को खो दो। रानो, तुम ठीक कह रही हो, मैं घर चलती हूँ। कालू कव्वे ने चावल बना लिए थे। गौरी भी घर चली जाती है। कालू जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी चावल मिलेंगे? बहुत जल्दी आ गई हो घर। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चावल? लकड़ियाँ कौन लाया? आप। चावल कौन लाया? आप। मिर्ची कौन लाया? आप। अब चावल खाएगा कौन? आप। कालू कौवा चावल खाने लगता है। गोरी मुंह बना लेती है। आ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी मज़े मज़े से चावल खाते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।